Good morning and welcome to all of you. I welcome you all on behalf of Sanjeevani Biotech Foundation and our organizing secretary, Mr. Sanjeev Ranjan, to yet another edition. Today, we have two sessions. One is based on, in one, we'll continue with the CV and resume writing for a few minutes, and then we'll move on to good LinkedIn and other social media profiles. And in the second session, we have a talk by Jaladji, who will tell you about a very interesting field related to fisheries and other allied agricultural things. So before I start, uh, just the usual instructions like keeping yourself mute so that we do not face any echo issues. And with that, I would like to request Sanjeev sir to give his welcome address. Sir, you are mute. Sanjeev sir? Now you are getting me? Yeah. You are getting me? Yes, sir. You are audible. Thank you. Thank you, Dr. Piyush, and welcome to all participants from all over the India and world. And just also welcome to our two guests, Dr. Piyush from New York and Dr. Jalaj, scientist for aquaculture. Just today I am saying that because we have discussed so many field of the biotechnology and ये life sciences, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास अभी बहुत ज़्यादा जॉब नहीं है और उसके लिए और हम लोग रिसर्च फील्ड से देर आर सम ऑल्सो ड्यूटीज टू आवर सोसाइटी एज वेल एज नेशन। तो इसके लिए हम लोग एक प्लान किए थे कि हम लोग एकेडमिया एज वेल एज जॉब प्रोबेबिलिटी क्या है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सेशंस हम लोग इसमें ऐड किए हैं। और उसी के रेस्पेक्ट में एग्रीकल्चर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर हमारे कंट्री का एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड एरियाज है और उसमें बहुत सारा स्कोप, क्योंकि आने वाला समय जो होगा एक न्यूट्रिशन से एक ऐसा बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हम लोगों के लिए कि ये हर घर और हर इंडिविजुअल्स को नीड है। और हम लोग अभी तक ट्रेडिशनल खेती करते आए हैं और हमारे किसान जो हैं इसी पे डिपेंड रहते हैं। तो अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल अगर लें कि अगर पतंजलि का या किसी चीज का एग्जांपल लें तो एक छोटा सा आंवला जो कि अगर हम लोग गांव में उसका एक किसान का रेट लेते हैं और जस्ट वही पतंजलि के डिब्बे में जब पैक हो जाता है तो उसका रेट कितना हो जाता है। अगर एक आलू का रेट हम लोग देखें तो किसान का क्या रेट है और वही जब चिप्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका रेट क्या हो जाता है। एंड ओनली दैट इज द प्रोसेस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग पे आने वाले समय में हम लोगों को बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि हम लोग भोजन के अभी तक तो फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात करनी होगी। अगर हम लोग न्यूट्रिशन पूरा नहीं लेंगे तो बहुत ज़्यादा बीमारियों से भी ग्रसित होंगे और एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है इससे वंचित रह जाएगा। तो हम साइंटिस्ट का और आने वाले यंग जनरेशन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि वी आर नॉट फोकसिंग ओनली ऑन द जॉब, वी आर ऑल्सो इनोवेट ऑल दीज थिंग्स एज ए एंटरप्रेन्योर। और उसी परिप्रेक्ष्य में एग्रीकल्चर को मैंने दो पार्ट में बांटा है। आज डॉक्टर जलाज जो हैं वो बात करेंगे एक्वाकल्चर पे, बायोफ्लॉक पे, क्योंकि बहुत बड़ी लैंड फ्री नहीं होने के कारण सभी लोग पॉन्ड में ये मछली पालन फिशरीज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज वो बताएंगे टेक्नोलॉजी कि हम घर में भी रह के एक छोटे से नाद में किस तरह से मछली पालन और बहुत सारे चीज़ों का स्कोप है उसको हम लोग कर सकते हैं। वो हमारे इकोनॉमी को भी बढ़ाएगी, कंट्री को भी सपोर्ट करेगा, न्यूट्रिशन को भी सपोर्ट करेगा। सो ये चीज जो है, तो आज हम लोग इन सेक्टर पे बात करेंगे। इसी को मैंने दो पार्ट में बांटा है और आगे सेक्टर पे जैसे मशरूम है या और सारा जो ट्रेडिशनल खेती को कैसे हम लोग उसको एडवांटेज दें लोगों को, तो उसके लिए अलग सेक्शन हम लोगों ने रखा है खेती को लेके। तो इन सब चीज़ों से मैं समझता हूँ कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे यंग जनरेशन है, यंग साइंटिस्ट हैं, इससे अवेयर होंगे
और खुद सेल्फ डिपेंड होते हुए हमारे नेशंस को भी सेल्फ डिपेंड बनाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आज मैं यहीं पे वेलकम करूंगा